प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे दिया गया है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मद्रास। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मुझको लाहौर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है? मद्रास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, देवबंद की उपाधि किसको दी थी? देवबंद की उपाधि किसको दी थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। यदि आपको आता होगा तो आपने निश्चित ही टिक कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी आर दास। क्या होगा? सी आर दास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, इस पर ये क्वेश्चन जब भी आता है तो हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। कुछ भाई सोचते हैं इसका आंसर होगा सी गोपालाचारी, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंट बैटन। तो इसका आपका, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बैटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान में आपसे कहा गया है कि पहला दिया गया है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। आपको पिछले 2021 का जो यूपी पैट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा क्या? 1928, ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? 1920 में, 1920 में। और जो पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता, जो आपका पूना पैक्ट हुआ था वो पुणे की यरबदा जेल में आपका किसके साथ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ 1932 में। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता है, इसको यदि दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो ये तो ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे, जो रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 में, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, जिसका सभी ने विरोध किया था, उसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ और कब की? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या आगरा में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने कौन? CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। और सचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है ना। तो उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, या हिंदू से, या सिख से? इसका आपका राइट आंसर होना चाहिए बुद्ध से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है, खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य। जो कालिदास थे और जो बाहर मिहिर थे, खगोलविद थे, वो किसके दरबार में हिस्सा थे? विक्रमादित्य के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में कहा गया, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर प्रशासन नहीं किया है? बताइए कौन है वो? राजपूतों ने जो दक्षिण भाग था उस पर प्रशासन नहीं किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? अच्छा क्वेश्चन है कि कन्नौज से पूर्व जो हर्षवर्धन था वो कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, या फिर थानेश्वर का? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? थानेश्वर का, ठीक है ना। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग जानते हैं विक्रम संवत कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व। ईस्वी मत लगा देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था?
आपकी परीक्षा के लेवल के आधार पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर का जो किला है वहां पर जहांगीर और थॉमस रो मिले थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूमि मापन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? वो कौन था? वो था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली को, या पेशवा माधवराव को, या टीपू सुल्तान को, या पेशवा बाजीराव को? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को। जो श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी वहां पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहा गया निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ये भी क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? 3 क्वेश्चन है इसमें। तो देख लीजिए, किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। और कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका कहाँ है? बेलूर मठ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखना। एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और पिछले वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस हमारे ऑथेंटिक और सही हैं, बशर्ते आपको कन्फ्यूजन पैदा हो गया होगा, आपके पास सही जानकारी नहीं होगी, इसलिए आपके पास कन्फ्यूजन पैदा हो गया। उसके लिए आप अपना पहले से आप सही जानकारी करें, इसके बाद कमेंट करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।